हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनीमे चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा 18 प्लस एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये इतना ज्यादा 18 प्लस है कि मुझे भी 2 बार बाथरूम जाना पड़ गया। खैर, इससे पहले यूट्यूब को इस पाप के बारे में भनक लगे उससे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बासारा के पापा उसको गिफ्ट देते हैं जो उसने 10 साल पहले मांगा था। गिफ्ट था एक छोटी बहन, जिसमें बासारा का एक ही रिएक्शन था कि बड़ी जल्दी गिफ्ट दे दिया भाई। वहीं पे वो वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है तो यही बात सोचता है कि उसके पापा अचानक से दोबारा शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब वो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो अंदर पहले से ही एक लड़की थी जो वॉशरूम यूज कर रही थी और बासारा ने बिल्कुल गलत टाइम पे दरवाजा खोला था। ऑप्शन 1 में वो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन ऑप्शन 2 जो उसका सीधा अंदर घुस जाता है, उस लड़की का मुंह बंद कर लेता है ताकि वो चिल्लाए नहीं तो सामूहिक कुटाई जो हो सकती है। खैर, वो लड़की शांत होती है सिर्फ मौके की तलाश में, और जैसे ही बासारा उसको रिलीज करता है तो वो खींच के चमाटा मार देती है। वो बासारा को और भी खर्चा पानी देती। उससे पहले यहाँ पे बासारा के पापा और उन्हीं के साथ एक लड़की यहाँ पे आ जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये बासारा की होने वाली नई छोटी बहनाएं हैं। एक नहीं दो, क्योंकि बाय वन गेट वन की फ्री ऑफर में आती है ये दोनों। छोटी वाली का नाम मारिया था और बड़ी वाली का नाम मियो था। और इनकी मदर थोड़ा सा फॉरेन में रहती है ना, तो वो थोड़ा लेट से आएंगी क्योंकि मुलाकात इतनी भयंकर हुई थी, इसलिए इनके दिन की शुरुआत भी एकदम भयंकर तौर से होती है। सीन से ही पता चल रहा होगा। मियो छोटी बहन के तौर पे बासारा को उठाने के लिए आई थी और उसी टाइम पे मियो को यहाँ पे मारिया का वेलकम टू मीट अप गिफ्ट मिल जाता है, जो कि एक एडल्ट गेम था। मियो को जैसे ही वो गेम दिखाई देता है तो वो आगे से कहती है कि शर्म करो भाई, शर्म करो। और क्योंकि ये एक इच्छी एनीमे है इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए बासारा मियो के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे बासारा का जो बम्बू था वो खड़ा हो जाता है और मियो को मौका मिल जाता है रेड लाइट तोड़ने का। इसलिए वो पैरों के बीच में घुटना मार के यहाँ से निकल जाती है, बासारा को सितारे दिखा के। उतने में बासारा अपने पापा के साथ की गई बातों को याद करता है, जहाँ पे बासारा के पापा ने दहेज में मिले हुए पैसों से सीधा नया घर ही ले लिया था। वहाँ पे वो बासारा को बताते हैं कि दोनों बहनों का पास्ट काफी ज्यादा कठिन रहा है। मारिया किसी ट्रमा की वजह से स्कूल नहीं जा पाती और मियो अभी भी खुद को संभाल रही है, और उन दोनों की मदद करने के लिए उनकी मदर भी यहाँ पे नहीं है। इसलिए उन्हीं दोनों को यहाँ पे उनकी फैमिली बन के उन्हें प्रोटेक्ट और उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और बासारा एक जिम्मेदार आदमी है, बिल्कुल मेरी तरीके, इसलिए वो ये जिम्मेदारी उठाने को राजी था। लेकिन जब वो नीचे आता है तो फिर उसको मारिया दिखाई देती है, जिसने सिर्फ एप्रॉन पहना हुआ था। और वो साथ ही में बासारा से पूछती है कि वेलकम गिफ्ट कैसा लगा, और वो बासारा से ये भी कहती है अगर गेम का डिजाइन अच्छा लगा हो तो फिर हम लोग रियलिटी में भी काम कर सकते हैं। खैर, वो लोग गेम को रियलिटी में बदलते उससे पहले ही फादर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक रियल फैमिली की तरीके एक अच्छी फोटो लेते हैं। और डिनर बनाने के लिए राशन कम बढ़ रहा था तो बासारा और मियो राशन लेने के लिए जाते हैं। राशन लेके वो लोग जैसे ही निकलते हैं तो कुछ लड़के मियो को छेड़ने की कोशिश करते हैं। उतने में बासारा आता है, जो कि एक के मुंह के ऊपर साइकिल दे मारता है और बाकी उनको शुद्ध करने के लिए वो उनकी आंखों में लाल मिर्च छिड़क देता है। तांत्रिक होगा पिछले जन्म में। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग लेते हैं। घर जाते हुए वो दोनों एक सेकंड के लिए एक जगह पे रुकते हैं और बातें करते हैं। इनकी बातें बिल्कुल सिंपल थी कि ये अच्छे भाई बहन बनेंगे और एक फैमिली की तरीके रहेंगे। लेकिन जब तक बासारा घर पे पहुंचता तब तक उसे एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि बासारा के पापा ब्लिंकिट से भी ज्यादा तेज थे। वो दहेज के पैसों से दुबई जा रहे थे किसी काम से, और वो सारी जिम्मेदारी बासारा के कंधों पे छोड़ के जाते हैं कि दोनों बहनों और घर का ख्याल रखना। लेकिन बासारा की लाइफ में सरप्राइजेस की कमी नहीं है, क्योंकि जब वो घर पहुंचता है तो माहौल एकदम टेंस था। लिविंग रूम में पहुंचते ही बासारा को मियो और मारिया मिलते हैं, जो बिल्कुल सीरियस थे। और मियो तो बासारा से ये तक कह देती है कि घर छोड़ के चले जाओ। बासारा इसको अभी भी हल्के में ले रहा था, उतने में ही मारिया उसको दीवार से दे पटकती है मैजिक का यूज करते हुए। हैरानी से बासारा इसको देख के पैनिक नहीं करता है, वो मैजिक के बारे में जानता था। तो मारिया उसे एक और सरप्राइज देती है, ये बताते हुए कि ह्यूमन रेस के अलावा भी यहाँ पे डीमन रेस भी होती है और हीरो रेस भी होती है, जिसको गॉड क्लैन एक हीरो क्लैन बोला जाता है। वहीं पे मियो डीमन रेस से आती है और वो नई डीमन लॉर्ड बनने वाली है, और वो लोग बासारा के घर को एक बेस की तरीके यूज करेंगे ह्यूमन रेस में रहने के लिए। इनका दुनिया के ऊपर कब्जा करने का कोई मूड नहीं है, बस ये चिल होके यहीं पे ही रहना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे बासारा के पापा की मेमोरी के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया मैजिक से, और उनको यहाँ पे अपना पापा बना लिया। वो बासारा के साथ भी यही करेंगे, जिससे बासारा भी बड़े प्यार से घर छोड़ के चला जाएगा। मारिया बासारा के ऊपर मैजिक यूज करती है, लेकिन पहली बार में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मारिया दोबारा यूज करने को बढ़ती है तो इस बार इन्हें सरप्राइज मिल जाता है, क्योंकि बासारा फ्लैश की तरीके एक बार इन लोगों के चक्कर मारता है और इनके पीछे आ खड़ा होता है, जिससे वो दोनों हैरान और मारिया पैनिक में उसके ऊपर मैजिक से अटैक करती है। लेकिन बासारा एक और सरप्राइज देते हुए वो मारिया के मैजिक को पूरी तरीके से कैंसिल ही कर देता है और अपनी धुआंधार स्वॉर्ड बाहर निकालता है और इन्हें बताता है कि मैं हीरो क्लैन से हूँ। जिसके बाद बासारा अचानक से इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और अपने वेपन को वापस लेके इनसे कहता है कि वो दोनों अपना सामान ले और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है। जिसपे ऑफ कोर्स उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, एक हीरो के साथ थोड़ी ना वो लोग रहेंगे। ऊपर हम बासारा को देखते हैं, जो कि अपने हाथ को पकड़े हुए था। बासारा को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जिससे वो अपनी पावर्स का ढंग से यूज नहीं कर पाता है, या फिर वो उन्हें करना ही नहीं चाहता है। और बासारा को आवाज से पता चलता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऑफ कोर्स बासारा एक हीरो है, तो फिर उसके फादर भी एक बहुत बड़े वाले हीरो हैं, और वो बासारा को बताते हैं कि उन्हें मियो और मारिया के हालात के बारे में पहले से ही पता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मियो के जो फादर है वो विल्बर्ट है, एक बहुत ही बड़े डीमन लॉर्ड। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने यहाँ पे वॉर को भी रोका था, जो हीरो क्लैन और डीमन क्लैन के बीच में
में थी, क्योंकि वो एक पीसफुल डीमन थे और उन्हें यहाँ पे शांति से रहना था। लेकिन डीमन क्लैन में कुछ डीमन थे जो कि इस चॉइस से नाखुश थे और वो ये नहीं चाहते थे कि अगला थ्रोन भी यहाँ पे विलबर्ट के बेटे को ही मिले या फिर मियो को, इसलिए वो मियो को मिटाना चाहते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में विलबर्ट के कुछ सर्वेंट थे जो मियो को पेरेंट्स के तौर पे पाल रहे थे, लेकिन वो भी किसी हादसे के चलते चल बसे हैं या फिर उनकी हत्या कर दी गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विलबर्ट कुछ सालों पहले मारा जा चुका है, इसलिए वो लोग मियो को भी खत्म करके उसका थ्रोन भी हासिल करना चाहते हैं, जिससे खतरा हमेशा के लिए मिट जाएगा और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। इसी बीच हम लोग मिया और मारिया को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ डीमंस यहाँ पे हमला कर देते हैं। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे मियो के पीछे आए हुए थे। बसारा के पापा उसको समझाते हैं कि मियो एक पावरफुल डीमन लॉर्ड है, लेकिन वो अपनी पावर्स का अभी ढंग से यूज नहीं कर पाती है। अगर उसकी पावर्स गलत हाथों में चली गई तो फिर बहुत ही ज्यादा विनाश हो सकता है और बिना प्रोटेक्शन के मियो बहुत ही जल्द मारी जा सकती है। इसलिए उन लोगों को मियो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, न ही सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड की बेटी है, बल्कि वो इनोसेंट भी है। जिसमें बसारा आगे से कहता है, पापा यार पहले बताना था ना यार, मैंने उन्हें घर से भगा दिया। जिसके बाद बसारा के फादर उसे कुछ सेंड करते हैं तो हम लोग बसारा को देखते हैं जो बड़ी लगन से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उतने में हम लोग मिया और मारिया को देखते हैं और उनका WWE चल रहा था। फर्स्ट राउंड ये लोग जीत जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में कोई मियो के ऊपर हमला करता है जिससे वो यहाँ पे रेलिंग से गिर के नीचे गिरने वाली थी। तब तक बसारा यहाँ पे पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता था कि मियो यहीं पे ही होगी। वो तुरंत अपनी साइकिल को रेलिंग पे चढ़ाता है और तुरंत मियो को बचा लेता है और साथ ही में अपनी पावर्स का यूज करके उस डीमन को भी मार गिराता है जो मियो के पीछे पड़ा था। वहीं पे मारिया और मियो उसे पूछते हैं कि अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे, तो बसारा उन लोगों को वो फैमिली फोटो दिखाता है जो उसके फादर ने उसको भेजी थी, जहाँ पे वो लोग फैमिली की तरीके थे। और बसारा बताता है उसने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि वो फैमिली है। कितना प्यार है परिवार में, लेकिन ये प्यार उतना घातक भी है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में देखना। तो मारिया की पूछने में क्या हीरो क्लैन उन लोगों के ऊपर नजर नहीं रखेगा अगर वो उनके साथ रहेंगे। बसारा बताता है उनका हीरो क्लैन के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, अब वो बस ऑर्डिनरी ह्यूमंस हैं। उतने में बसारा मियो को चेक करने के लिए जाता है तो मियो बेहोश हो गए थे गर्मी की वजह से बाथरूम के अंदर। बसारा उसको चेक करता है तो मियो तुरंत खड़ी भी हो जाती है। उतने में मारिया अंदर आती है और वो बसारा से कहती है शुरू हो गए। मस्ती मजाक छोड़ के मारिया सीरियस क्वेश्चन पूछती है कि बसारा ने उसके मैजिक को यहाँ पे कैंसिल कैसे कर दिया था। ये बसारा की किसी ट्रॉमा से रिलेटेड है, इसीलिए वो इस बारे में बात नहीं करता है और बस इतना ही कहता है कि ये तुक्के से हो गया था। फिर हम मियो को देखते हैं जो अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी, इसलिए वो अपनी पुरानी फैमिली फोटो देखने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि मियो के जो पुराने पेरेंट्स थे वो यहाँ पे उसी के सामने ही मारे गए थे। उतने में मारिया मियो को उसकी नई फैमिली फोटो देती है और उसे बताती है कि बसारा उनके साथ यहाँ पे रहना चाहता है और अपनी काइंडनेस दिखा रहा है, तो नहीं ये एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उनको भी एलाई की जरूरत है, एक साथी की। मियो अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो एक आइडिया देती है। ये आइडिया कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। अगले ही सीन में हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं और मारिया यहाँ पे बसारा और मियो के ऊपर मास्टर सर्वेंट का पैक्ट लगाने वाली थी, जहाँ पे मियो एक मास्टर रहेगी और बसारा एक सर्वेंट। मारिया ने आइडिया इसलिए दिया था ताकि यहाँ पे जो मियो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके। बसारा को समझ में आ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो मियो से कहता है कि तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं है, तो मियो को भी कोई दिक्कत नहीं थी और वैसे भी बसारा उनके साथ कुछ गलत थोड़ी ना करना चाहता है, तो बसारा को भी कौन सी दिक्कत होगी। तो वो दोनों ही चीज के लिए मान जाते हैं और जैसे ही यहाँ पे किस की बारी आती है तो पूरा पासा ही पलट जाता है, क्योंकि अब मास्टर बसारा बनेगा और सर्वेंट मियो। और ये मारिया ने जानबूझ के किया था, लेकिन वो दिखाती है कि उसने गलती की है। वो पे मारिया कहती है कि किस करने का समय हाथों के ऊपर किस करो, लेकिन समय निकल जाता है तो मारिया कहती है गई भैंस पानी में, क्योंकि अगले ही पल हम लिखते हैं कि मियो तड़पने लगती है, दम घुटने की वजह से नहीं कुछ और चीज से, जिसको बड़े प्यार से लोग कॉर्नी बोलते हैं। उतने में बसारा मारियो को पकड़ता और उससे कहता है कि कुछ समझाने की कृपा करोगी, तो हमें सारा गेम समझ में आ जाता है कि मारिया ने यहाँ पे कोई मास्टर सर्वेंट नहीं बल्कि मास्टर स्लेव पैक्ट बनाया था। वहीं पे जब भी सर्वेंट यहाँ पे अपने मास्टर के प्रति रेबेलियस या फिर कोई भी गुस्सा उस्सा दिखाएगा तो फिर कर्स एक्टिवेट हो जाएगा, और क्योंकि मारिया का सक्यूबस है तो फिर कर्स भी भयानक ही था, इसलिए मियो तड़प रही थी किसी और चीज से। बसारा के शर्मा के पूछता है कि ये तड़पन कैसे खत्म करेगी, तो बताओ तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। जिसपे मारिया आगे से बताती है सिंपल है, बस मियो को टच करना है, बस अलग अलग जगहों पे, क्योंकि मियो इस समय हाइपर सेंसिटिव एरिया के अंदर है। अगर वो उसको टच करेगा तो मियो यहाँ पे सबमिट कर देगी अपने मास्टर के लिए। और यहीं से ही सीन्स यूट्यूब की गाइडलाइंस और सर्विस को चीरना फाड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सीन के ऊपर हम मारेंगे बड़ा सा कट, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं पे ये प्रोसेस कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, मतलब मियो पानी पानी हो जाती है। और अगर तुमने हंताई का सुख नहीं भोगा है तो फिर तुम्हें ये लाइन समझ में नहीं आने वाली। खैर मारिया उस पानी पानी को साफ कर रही थी और उतने में वो बसारा से पूछ रही थी कि बसारा को कुछ सवाल जवाब नहीं करने हैं क्या, जिसपे बसारा आगे से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो काम मेरा नहीं है। पीछे से मियो आती है जो मारिया का सर पकड़ते और घसीटते हुए कमरे में लेके जाती है, जिसके बाद हमें सिर्फ मारिया की चीखें सुनाई देती हैं। अगले दिन यहाँ पे मियो और बसारा स्कूल जाते हैं, क्योंकि मारिया स्कूल नहीं जाती तो वो फेक ड्राइविंग लाइसेंस बना के बाहर ही घूमेगी। फेक ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में होता चल भी जाता, पुलिस वाले से धर दबोचेंगे। वो भी मारिया ने बसारा को खास बताया था कि तुम्हें मियो का पूरा ध्यान रखना है। अगर मियो को गलती से भी फील हुआ कि बसारा उसे धोखा दे रहा है या फिर उसको नजरअंदाज कर रहा है तो फिर मियो का कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा और वो लोग पब्लिक के बीच में तो पानी पानी नहीं होना चाहेंगे। जिसके बाद बसारा अपनी क्लास में जाता है
है तो उसको पता चलता है कि वो उसी क्लास में है जहाँ पे मियो भी है। टीचर बसारा को एक लड़की से मिलवाता है जो क्लास की प्रेसिडेंट थी। क्लास टीचर जैसे ही क्लास से निकलता है उतने में ही वो लड़की आगे बढ़ती है और बसारा को कस के गले लगा लेती है क्लास के सामने ही। बसारा उसे दूर करते हुए कहता है, दूर हटो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो वो लड़की बताती है कि मुझे भूल गए। तो बसारा को याद आता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त यूकी है। वहीं पे मोमेंट वाला सीन चल ही रहा था, उतने में मियो बीच में घुस के कहती है, क्या ये गंदा फैला रहे हो, दूर हटो। तो यूकी पूछती है कि तुम्हें इतनी जलन काहे है। तो बसारा और मियो ने वादा किया था कि वो यहाँ पे पूरे क्लास को नहीं पता लगने देंगे कि वो साथ ही में रहते हैं, लेकिन इसी कांड की वजह से मियो खुद ही बता देती है कि बसारा और वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और इस डिक्लेरेशन के बाद में बसारा के क्लास के जितने भी लौंडे थे उसे अपना जानी दुश्मन बना लेते हैं। मतलब ये बसारा से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं ना कि ये बसारा की बिना चड्डी की फोटो बचपन वाली पूरे स्कूल में वायरल भी कर देना, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पूरा क्लास यहाँ पे बसारा से चिढ़ा हुआ था। उतने में एक ताकीगावा नाम का बंदा आता है जो कि बसारा से दोस्ती कर लेता है और उससे पूछता है, तो कैसा फील होता है जब पूरी क्लास तुम्हें अपना दुश्मन मान ले। जिसके बाद वो बसारा को चोरों की तरीके टेरेस पे भी लेके जाता है और उसको बताता है कि तुमने अपनी पूरी क्लास को ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को ही अपना दुश्मन बना लिया है। दरअसल यूकी और मियो दोनों ही यहाँ पे ट्विन आइडल्स मानी जाती हैं स्कूल की। अगर कोई भी उन पे लाइन मारने की कोशिश करे तो उसके फैंस लाइन तोड़ के उसको गड्ढे में ही गिरा देते हैं। जिसपे बसारा पूछता है कि तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे हो, तुम्हें खतरा नहीं है क्या। तो ताकीगावा बताता है कि उन्हें आने तो दो, तुम्हें ऐसा धोखा दूंगा ना कि तुम भी दंग रह जाओगी। मतलब ये पहला ऐसा आदमी है जो बता रहा है कि धोखे के लिए रेडी रहना। और इसी से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद में वो दोनों घर जा रहे थे एक साथ, तभी मारिया आती है और वो बसारा से पूछती है कि मियो का मूड खराब है क्या। बसारा मारिया को बताता है कि उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। तो मारिया आगे से कहती है कि प्रोटेक्शन यूज करो ना भाया। जिसपे बसारा उसको डांटते हुए कहता है, चुप करो यार, तुम्हारा 18+ माइंड साला उल्टा सीधा ही सोचता है। उतने में यूकी इन दिनों के पास ही आती है और वो बसारा को अपने साथ लेके जाती है कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। कैफे में ये दोनों आमने सामने की जगह पे अगल बगल में बैठे हुए थे। यूकी इतना ज्यादा पसंद करती है बसारा को। यूकी यहाँ पे डायरेक्ट बसारा से यही कहती है कि उसे यहाँ पे मारिया और मियो के साथ और ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। बसारा को पहले से ही पता था कि यहाँ पे हीरो क्लैन ने किसी को भेजा है मियो के ऊपर नजर रखने को, जो कि यूकी ही है। मियो भी उनके बगल में ही बैठी हुई थी जो कि उनकी बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी। बसारा यूकी से साफ कह देता है कि वो यहाँ पे मियो को प्रोटेक्ट करेगा। वो डिमंस मियो की पावर के पीछे, अगर हीरो क्लैन यहाँ पे मियो को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो करेगा, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। वहीं पे मियो उनकी बातों को और भी ज्यादा नहीं सुन पाती और वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो यही सोच रही थी कि बसारा उसके लिए इतना सब कर रहा है और वो लोग बैठ के सिर्फ उसकी यहाँ पे चीजों को ले रहे हैं, काइंडनेस का फायदा उठा रहे हैं एक तरीके से। इसलिए मारिया मियो से कहती है अगर उसे इतनी दिक्कत हो रही है तो वो लोग बसारा के लिए कुछ कर सकते हैं। और बाय द वे ये सक्यूबस है, इसका दिया हुआ एहसान भी किसी का पानी निकाल सकता है। वह बसारा अभी भी उन चीजों का पश्चाताप कर रहा था जो उसने 5 साल पहले की थी, जिसपे यूकी बताती है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी और वैसे भी उसने यहाँ पे उन सभी लोगों की जान बचाई थी। लेकिन बसारा अभी भी खुद को ही कोसता है क्योंकि कई सारे लोगों की जानें भी गई थी। वह पे मियो बसारा से बिल्कुल अलग है। वो अपने पास्ट का सामना करती है और उसके साथ जीने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से भी बसारा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि बसारा को ये भी बता देती है कि जो डीमन यहाँ पे मियो के पीछे है वो स्ट्रॉन्ग है और बसारा अकेले उनके खिलाफ में जीत नहीं पाएगा। तो बसारा बताता है कि वो मियो की पावर के पीछे है, उसको फाइट जीतने की जरूरत नहीं है, उसे बस फाइट अवॉइड करनी है। और बसारा ये कहते हुए यहाँ से जाने लगता है कि उसे विलेज या फिर उससे कोई भी बात नहीं करनी है मियो के रिगार्डेड। उतने में यहाँ पे अचानक से यूकी अपनी पावर्स का यूज करती है और उसके पीछे एक डीमन था और वो उसको मार देती है। और तब जाके बसारा को पता चलता है कि मियो की पावर की वजह से कई सारे स्ट्रे डीमन यानी कि भागने वाले डीमंस वो ह्यूमंस के बीच में आने लगे हैं, जिससे ह्यूमंस को परेशानी हो सकती है और कैजुअलिटी भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हीरो क्लैन यहाँ पे मियो को एक खतरे के तरीके देखेगा और उसे यहाँ पे एलिमिनेट करने का ऑर्डर देगा। और तब यूकी को ना चाहते हुए भी बसारा के साथ भिड़ना पड़ेगा क्योंकि उसे मियो को खत्म जो करना होगा और यूकी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। बसारा ये पूरी बात इन्हें बताता है लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई नहीं थे। इन्हें लग रहा था कि बसारा यहाँ पे यूकी के साथ काम करता है और इन दोनों की फील्डिंग सेट कर देगा वो। ये तो बस एक बहाना था। ये दोनों दरअसल बसारा को बाटली में उतारना चाहते थे। बसारा को भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों उससे कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए वो भी हाथ खड़े कर देता है। जिसके बाद हम इन तीनों को एक साथ बाथरूम के अंदर देखते हैं। ये तीनों नहाना चाहते थे बसारा के साथ में ताकि इनका रिश्ता मजबूत हो सके। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे दोबारा कट बाबा जी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से नहाते हैं। हम लोग शैम्पू साबुन यूज करते हैं, ये केक यूज करते हैं और ये लोग साफ भी उसी तरीके से करते हैं। वह बसारा ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता और वो बेहोश ही हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो मारिया के साथ में था। मारिया उससे कहती है गुड मॉर्निंग और जरा मेरी तशरीफ से अपना हाथ हटाओगे। तो बसारा डर के ही नीचे गिर जाता है और क्योंकि ये सक्यूबस है तो ये किसी के भी सपने देख सकती है। तो ये बसारा से कहती है सपने बड़ा कैड़ा देखा भाई तुमने, अलग अलग पोजीशन यूज करने में माहिर हो तुम। तो बसारा उसको चुप कराता है और उसे पूछता है मियो कहाँ है। जिसपे मारिया बताती है कि वो ज्यादा पानी पानी हो गई थी तो मारिया ने उसको सिला दिया। तो फिर बसारा यहाँ पे मारिया से एक हेल्प मांगता है जो जरूरी भी है। अगली सुबह हम उन दोनों को स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पे मियो बातों को हजम नहीं कर पा रही थी और वो बार बार यहाँ पे यूकी और बसारा की बातों को ही याद कर रही थी और साथ ही में उसे जलन भी हो रही थी। मतलब बसारा उसे छोड़ न दे यूकी के लिए, इसे लेकर एक्टिवेट हो जाता है और मियो बेहोश हो जाती है। इसलिए बसारा मियो को स्कूल के नर्स क्लिनिक में लेके आता है जहाँ पे डॉक्टर स्लैश टीचर
टीचर बसारा को बताती है कि मियो पूरी तरीके से ठीक है, बस हल्का सा ही बुखार है। और वो टीचर साथ ही में बसारा को यहाँ पे गाइड भी कर रहे थे कि उसे यहाँ पे सही से चूज करना पड़ेगा कि कौन एनिमी है और कौन यहाँ पे एलाई है, और उसे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, यानी कि वो कौन और कितना अच्छा दोस्त बनाता है। हमारी ही तरह बसारा भी सोचता है कि ये क्या बोल के गई, बाय द वे टीचर सुंदर है। थोड़ी देर में मियो को होश आता है तो बसारा अपने काम से जाने लगता है, लेकिन मियो उसे रोक लेती है तो बसारा को रुकना ही पड़ता है। तो फिर बसारा मारिया को भी यहीं पे ही बुला लेता है और जब वो पानी लेने के लिए जाता है तब उसके पास ताकेगावा आता है जिसने यहाँ पे बसारा के हिस्से का काम किया था। इसलिए बसारा उसे शुक्रिया कहता है और बाद में कहता है कि ट्रीट भी दूंगा केक की। तो ताकेगावा उसे बताता है कि यूकी उसे मिलने के लिए क्लिनिक गई हुई है, जिससे बसारा को मियो की चिंता होती है क्योंकि दोनों लड़कियों के बीच में 36 का आंकड़ा जो है। लेकिन उतने में यहाँ पे स्ट्रे डीमन आ जाते हैं तो बसारा ताकेगावा के ऊपर हिट मार के उसे बेहोश करता है और उन डीमंस को खत्म करके यहाँ पे तुरंत मियो से मिलने के लिए जाने लगता है। वहीं पे हम लोग टेरेस पे यूकी और मियो को देखते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। यूकी तो साफ ही बोल देती है कि बसारा को छोड़ के यहाँ से निकल लो, लेकिन मियो के मना करने पे दोनों ही आपस में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगती है। वहीं पे यूकी की पावर ज्यादा थी, इसीलिए वो यहाँ पे एक ही बार में मियो के बैरियर को तोड़ देती है। वहीं पे मियो का कहना यह था कि वो यहाँ पे बसारा की इच्छा को मना कर रही है और उसके ऊपर रूड हो रही है। वहीं पे यूकी का कहना यह था कि मियो उसकी काइंडनेस का फायदा उठा रही है। तो यूकी यहाँ पे मियो को बताती है कि उसकी वजह से बसारा खतरे में पड़ सकता है क्योंकि अब उसके पास वो पावर नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हमारी तरह मियो भी पूछती है क्यों भाई, तो यूकी बताती है कि उसने यहाँ पे अपने साथियों को बचाने के लिए कई सारे साथियों को मार ही दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सही से अपनी शॉट भी नहीं पकड़ पाता है। और बसारा मास्टर एंड सर्वेंट पैक का इस्तेमाल करता है मियो को पता लगाने को और उसे पता लग जाता है कि मियो टेरिस पे है, क्योंकि आगे बताती है कि बसारा और उसके पापा यहाँ पे विलेज को इसलिए नहीं छोड़े थे क्योंकि वो अपनी मर्जी से गए थे, बल्कि उन्होंने अपना हक खो दिया था विलेज के अंदर रहने का, जिससे मियो को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए बसारा ने बोला था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मियो को अंदाजा भी नहीं कि बसारा के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है अपनी शॉट को दोबारा उठाने का। उतने में ही वो दोबारा हमला करती, उससे पहले बसारा आ जाता है तो दोनों ही रुक जाती है। बसारा उन दोनों से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो उतने में यहाँ पे एक तीसरा डीमन आता है जो कि बसारा को बताता है कि ये सब तुम्हारे पास्ट के बारे में बातें कर रहे थे, ये कैसे मियो की वजह से तुम्हें यहाँ पे बार बार शॉट उठानी पड़ती है। बसारा उसको यहाँ पे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग था तो बसारा मुंह की खा के नीचे आके गिरता है। मियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो वो डीमन एक्सप्लेनर बन के बताता है कि उसकी पावर की वजह से कई सारे स्ट्रे डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहे हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए बसारा हर आ जाता है उन डीमंस का शिकार करने के लिए और उन्हें मारता है सक्यूबस यानी कि मारिया के साथ मिलके, और इसी वजह से मारिया इनको ज्यादा परेशान नहीं कर पा रही थी। वहीं पे मियो सबका ब्लेम अपने ऊपर लेने ही वाले थे तो बसारा उसे ये कहता है कि सबकी तुम्हारी नहीं, लेकिन उससे पहले वो डीमन कहता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे पास डीमन लॉर्ड की पावर है, यही तुम्हारी गलती है। जिसके बाद वो चुटकी बजा के मियो के पीछे एक डीमन ले आता है तो डीमन मियो के ऊपर हमला करने वाला था। बसारा शॉट को यूज करने वाला था मियो के साथ ही, यानी कि मियो के ऊपर से, तो वो डीमन बसारा को टोक देता है कि मियो को भी मार दोगे क्या, जैसे कि पहले किया था। तो बसारा अपनी शॉट का यूज नहीं करता और वो खुद ही बीच में आ जाता है, जिससे डीमन का भाला उसके सीने में जा लगता है और वो तुरंत नीचे ही बेहोश हो जाता है। जिससे नाराज होकर यूकी उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल था। साथ ही में वो यूकी से कहता है कि बसारा को फर्स्ट एड नहीं देना क्या। इतना कहने के बाद वो यहाँ पे मियो से कहता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है, अगर वो चाहे तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है, बस उसे यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करना है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल लेता है, ये कहते हुए कि फाइनल डिसीजन मियो का ही होगा। मियो बहुत ही ज्यादा उदास थी और वो बार बार बसारा से माफी मांग रहे थे कि उसी की गलती की वजह से बसारा को चोट लगी है। अगले सीन में हम लोग बसारा को देखते हैं और उसकी मरहम पट्टी हो गई थी और बसारा अपना हीरो आदमी यार, उसे कहाँ ही कुछ होगा, लोहे की छाती है उसकी। वह मियो ने अपना डिसीजन कर लिया था, इसलिए वो मारिया को चूरन दे के वहाँ से निकल लेती है उस डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए। और उसी की थोड़ी देर में बसारा को होश आ जाता है तो मारिया को चिंता हो रही थी, लेकिन बसारा उसे बताता है कि हीरो क्लैन में हर कोई स्पेशल ट्रेनिंग करता है जिससे उनकी बॉडी एनहांस और स्ट्रॉन्ग होती है। फिर हमें बसारा का वो चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो शॉट को यूज नहीं कर पाता। बसारा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा खास था, बेसिकली उसके फादर एक इलाइट हीरो थे तो उसे भी खास होना ही था। लेकिन तभी विलेज के चीफ के पास एक बंदा आता है जो घायल था और वो चीफ को बताता है कि सेक्रेट डीमन सॉर्ड हट चुकी है, वहां से सील को हटा दिया गया है और जिस बंदे ने सील को हटाया है वो यहाँ पे इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है, यानी कि अब उसे कोई भी होश आवाज नहीं है कि वो आगे क्या करेगा। इसलिए विलेज चीफ जल्दी से यहाँ पे सिक्योरिटी को हाई करता है और सबसे पहले बच्चों को कहता है कि हटाओ यहाँ से। लेकिन तब तक वो बंदा यहीं पे ही आ गया था जो कि एक ही स्लैश में लोगों को भाई 20 से 2 हिस्सों में काट देता है और बच्चों को भी लपेट लेता है। उसका अगला शिकार यहाँ पे यूकी होने वाली थी, इसलिए बसारा उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और तभी बसारा के अंदर से एक भयानक पावर निकलती है जो उस पूरे इलाके को यहाँ पे झुलसा के रख देती है। वहीं पे जिस बंदे ने शॉट को यहाँ पे पोजेस किया हुआ था वो भी हवा में ही गायब हो गया था धमाके की वजह से। ये सही बसारा आगे सोचना बंद कर देता और तब तक मारिया को पता चलता है कि मियो झूठ बोल के यहाँ से भाग गई है, जिससे मारिया पैनिक करने लगती है, लेकिन बसारा उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक होगा। फिर हम मियो को देखते हैं जो कि एक पार्क में आ गए थे जहाँ पे वो डीमन लॉर्ड पहले से ही था। डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि खुद को सेक्रीफाइस करोगी तो मियो सबसे पहले फाइट बैक करती है, लेकिन उसके अटैक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। वो डीमन लॉर्ड उससे बिल्कुल हल्के में ले रहा था। मियो भी रेजिस्ट कर रही थी तो डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो फिर हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों को यहाँ पे मारिया और बसारा के पास भेजना पड़ेगा। बसारा और मारिया के लिए मियो यहाँ पे हथियार डाल देती है और वो
यहाँ पे डिसीजन कर लेती है कि वो अपने आप को सरेंडर कर देगी, लेकिन डीमन लॉर्ड को ये वादा करना पड़ेगा कि वो बसारा और मारिया को दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो डीमन लॉर्ड उसे कैद में लेता है और यहाँ से डीमन वर्ल्ड जाने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पे यूकी आ जाती है जो कि डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है। तो डीमन लॉर्ड से पूछता है कि तुम इसकी मदद करना चाहती हो क्या। तो यूकी ऊपर से कहती है कि वो बस बसारा का बदला लेना चाहती है, जिसके बाद वो लगातार डीमन लॉर्ड के पास स्लाइसेस मारते रहती है और वो मन के अंदर यही सोच रही थी कि मियो बुरी नहीं है। बसारा को चोट लगने के बाद में उसने लगातार रोते हुए माफी मांगी थी, इसी वजह से वो यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है क्योंकि बसारा भी करता। वह मियो की स्लाइसेस की वजह से डीमन लॉर्ड को जो पहला आर्मर था वो यहाँ पे टूट जाता है। तो डीमन लॉर्ड भी कहता है ठीक है, मुझे खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को बनाता है जो कि छोटे छोटे बॉम्ब की तरीके थे और वो उनको यहाँ पे यूकी की तरफ फेंक देता है, जिससे यूकी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और वो भी यहाँ पे बहुत ही कमजोर हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो रुक नहीं रही थी, ये सोचते हुए कि बसारा ने उसको एक बार बचाया था और तब से ही वो यहाँ पे कड़ी मेहनत करते आ रही है। लेकिन तब तक डीमन लॉर्ड उस पार्टिकल का साइज बड़ा कर देता है जिससे धमाका भी बड़ा होगा। मियो भी डीमन लॉर्ड से कहती है कि उसने वादा किया था कि वो दूसरे लोगों को बीच में नहीं लाएगा। इस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि अब देर हो चुकी है, जिसके बाद वो पार्टिकल को यूकी की तरफ रिलीज कर देता है। मियो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी बीच में बसारा आ जाता है जो कि उस पार्टिकल को रोक लेता है, जिसके बाद वो दूसरे पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं से ही बसारा का फ्लैशबैक दोबारा कंटिन्यू होता है। विलेज चीफ हम लोगों को बताता है अब यहाँ पे तुम्हें गेम प्ले दिखाई दे सकता है क्योंकि मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। बसारा के पास उसकी खुद की इनर पावर है जिसको बैनेसिंग शिफ्ट बोला गया है। ये एक ऐसी पावर है जो कि यहाँ पे पावर को ही कैंसिल कर सकती है। बेसिकली एक ऐसे फेनोमेनन को ये फॉलो करती है जहाँ पे ये किसी के एग्जिस्टेंस को इनकार कर सकती है, उसे मिटा सकती है। जैसे कि एपिसोड फर्स्ट में बसारा ने यहाँ पे मारिया के मैजिक को इरेज कर दिया था, उसे कैंसिल कर दिया था और ये काफी ज्यादा ओवर पावर एबिलिटी है। रही बात बसारा की शॉट की, जो कि यहाँ पे वो बंदा लेके घूम रहा था, तो इस शॉट के अंदर एक इवल आइडेंटिटी है या फिर एक विल पावर है जो कि यहाँ पे अपने यूजर को करप्ट कर सकती है। इसीलिए वो बंदा बौखला गया था और अंधाधुन हमला करने लगा था। लेकिन बसारा के केस में ये उल्टा हो जाता है क्योंकि बसारा के पास बैनेसिंग शिफ्ट है, तो वो शॉट की विल पावर और उसकी पावर को ही कैंसिल करने लगता है और बसारा इस शॉट का इस्तेमाल चैनल के तरीके करता है जहाँ पे वो अपनी पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके स्टेबिलिटी के साथ में। बाय द वे बसारा उस टाइम पे इस बैनेसिंग शिफ्ट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए बसारा एक तरीके से चलते फिरते टाइम बॉम्ब की तरीके था। इसलिए विलेज चीफ ने यही फैसला लिया कि बसारा को अलग कर दिया जाएगा। इसलिए बसारा और उसके पापा को यहाँ पे विलेज छोड़ के जाना पड़ा और बसारा अभी भी बैनेसिंग शिफ्ट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन मियो के साथ रह के बसारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेसिकली वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, इसलिए वो यहाँ पे इस पार्टिकल को इजिली डिस्ट्रॉय कर देता है और डीमन लॉर्ड के साथ में फाइट करने लगता है। डीमन लॉर्ड को भी बसारा की रियल पावर के बारे में नहीं पता, इसलिए वो पार्टिकल से जब भी हमला करता तो बसारा उन्हें कैंसिल करके सही सलामत बाहर निकलता। लेकिन डीमन लॉर्ड को जो डिफेंस था वो भी हाई था, इसलिए बसारा की शॉट उसे यहाँ पे छू तक नहीं पा रही थी। वहीं पे डीमन लॉर्ड को अब तक समझ में आ चुका था कि बसारा अपनी पावर को सिर्फ काउंटर अटैक के तौर पे ही यूज कर सकता है, अटैक के तौर पे नहीं। इसलिए वो बसारा की गुद्दी दबोच लेता है और उससे कहता है कि खेल खत्म, जिसपे बसारा उसकी गुद्दी दबोच लेता है और उससे कहता है तेरा खेल खत्म। उतने में ही मारिया साइड से बाहर निकलती है और ये भले ही सक्यूबस है लेकिन इसमें दम साइतामा वाली है। एक ही पंच में ये डीमन लॉर्ड के बैरर की धज्जियां उड़ा देती है और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है, जिसके तुरंत बाद ही बसारा नीचे आता है और वो लगातार स्लाइसेस मार मार के यहाँ पे डीमन लॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार गिराता है, जिससे माहौल वहाँ पे शांत हो जाता है। और उतने में ही मारिया भागते हुए मियो के पास आती है और रोते हुए बताती है उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और जब सबको लग ही रहा था कि मामला शांत हो गया, उतने में ही पीछे से एक स्ट्रे डीमन बाहर निकलता है जो बसारा के अंदर यहाँ पे अपना भाला घुसा देता है। भले इसे डीमन के यहाँ पे अटैक पावर 0 था, लेकिन इसका जो पैनिक अटैक था वो पूरा 100% था, जिससे मियो इतना ज्यादा पैनिक कर जाती है कि वो अपनी पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी असली डीमन पावर को रिलीज करती है, जिससे वो पूरा का पूरा पार्क एक ग्रेविटी फोर्स के अंदर कैद हो जाता है। वह बसारा बड़े प्यार से मियो को समझाता है कि ये सब छोड़ो, आराम से आओ, पावर को कैंसिल करो। लेकिन मियो पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी। उसको पूरी तरीके से होश था लेकिन वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे करके फोर्स बढ़ती जा रही थी। इसलिए मियो बसारा से ये कहती है अगर उसे यहाँ पे पूरी सिटी को बचाना है तो बसारा को मियो को मारना पड़ेगा। जिसपे बसारा आगे से कहता है तुम्हें मार दूं, 2 बार भाले खाए हैं पीठ पे, वो बेकार चला जाएगा यार। जिसके बाद वो यहाँ पे एकदम इमोशनल लाइन मारता है कि भाई अपनी बहनों को बचाते हैं ना कि उन्हें मारते हैं। इनके रिश्ते से ये बात हजम नहीं होती, लेकिन मैंने कर ली, तुम भी कर लो। वहीं पे इसको रोकने का बस एक ही तरीका था कि बसारा बैनिशिंग शिफ्ट का इस्तेमाल करे, लेकिन प्रिसाइजली एकदम 100% कंट्रोल के साथ में। तो बसारा बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे सबसे पहले मियो की जो पावर का रूट है उसे यहाँ पे उससे अलग करता है और बैनिशिंग शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उस पावर को यहाँ पे कैंसिल कर देता है, जिससे मियो भी बच जाती है और पूरी सिटी भी बच जाती है। सिटी वालों की तरफ से मैं बसारा को शुक्रिया बोलता हूँ। नहीं, सिटी वाले बोले कि यार रातों रात सो रहा था, अचानक से स्वर्ग में कैसे आ गया। अगली सुबह यूकी उनके घर पे जाती है और वो मारिया को खास मेडिसिन देती है जो बसारा की चोटों को जल्दी हील करेगा क्योंकि वो हीरो क्लैन से है। वहीं पे मियो भी बसारा के लिए खुश थी कि वो सक्सेसफुली बैनिशिंग शिफ्ट का यूज कर पा रहा है और वो उसको वेलकम बैक कहती है। अगली सुबह ये लोग एकदम नॉर्मली स्कूल ही जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वहीं बसारा डायरेक्ट टेरिस पे ही आता है जहाँ पे ताकेगावा पहले से ही था। वहीं बसारा ताकेगावा से कहता है कि कब तक नाटक करोगे मेरी जान। ताकेगावा अभी भी नौटंकी कर रहा था कि क्या बोल रहे हो भाई। बसारा उससे कहता है ऑस्कर लेके ही मानोगे क्या। वहीं पे उससे कहता है अगर तुम नौटंकी नहीं कर रहे तो बहुत ही ज्यादा जोर से लगेगी।
लगेगी। जिसके बाद वो एकदम यहाँ पे फुल स्पीड में हाथ घुमाता है तो ताकेगावा पलक झपकते ही वहाँ से गायब होता है और एकदम डॉज कर लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ताकेगावा ही वो डीमन लॉर्ड है जो कि अब तक बासारा और युकी के साथ फाइट कर रहा था। ताकेगावा उससे पूछता है कि उसे पता कैसे चला, जिसपे बासारा आगे से बताता है कल रात ही जब तुम मियो के बारे में बता रहे थे कि मियो का चेहरा लाल था। बेसिकली नॉर्मली मल यही बता पाएगा कि मियो बुखार से बेहोश हुई है, उसकी जगह ताकेगावा ने एकदम डिटेल में बता दिया था, जिससे बासारा को यकीन हो गया कि ताकेगावा को मारिया के कर्ज के बारे में पता है। जिसपे ताकेगावा भी अपनी पहचान नहीं छुपाता और उसे पूछता है कि अब क्या करोगे, जिसपे बासारा उससे कहता है कि एक डील ऑफर करूंगा। बेसिकली युकी की तरीके यहाँ पे ताकेगावा को भी डीमन लॉर्ड या फिर डीमन क्लैन की तरफ से भेजा गया है मियो के ऊपर नजर रखने के लिए, और अगर डीमन लॉर्ड को पता चलता है कि यहाँ पे ताकेगावा अपना काम ढंग से नहीं कर पाया तो फिर उसे यहाँ पे मार दिया जाएगा या फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम अपनी बात दबाए रखो और मैं अपनी बात दबाए रखूंगा, दोनों को ही फायदा होगा। जिससे यहाँ पे ताकेगावा बिना किसी दिक्कत के मियो के ऊपर नजर रख पाएगा और डीमन क्लैन को कुछ पता भी नहीं चलेगा, नहीं तो मारिया चुगली कर देगी कि आपका भेजा हुआ लौंडा ऐस काट रहा है, काम नहीं कर रहा। और ताकेगावा इस डील को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि फायदा अपना अपना। वह बासारा ताकेगावा से ये भी पूछता है कि मियो के एडॉप्टिव पेरेंट्स को किसने मारा था। ताकेगावा उसे बताता है कि उसे यहाँ पे जोल्गिया ने मारा था, और वो ये भी एडवाइस देते हुए जाता है कि वो यहाँ पे ताकेगावा के तरीके शांति प्रिय आदमी नहीं है, वो बहुत ही जल्द कुछ बड़ा कांड करने वाला है। इतना कहने के बाद वो यहाँ पे चला जाता है और तभी मियो, मारिया और युकी यहाँ पे आती हैं, जो कि बासारा के साथ आपस में लड़ने लगती हैं कि बासारा को खाना कौन खिलाएगा और कौन उसके साथ नहाने जाएगा। इनका यही है, कोई काम धंधा नहीं, दुनिया खत्म हो रही होने दो, हमारा रोमांस चलना चाहिए। सुबह सुबह ही बासारा को एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि मारिया उसको उठाने के लिए आई हुई थी बेड के अंदर घुस के। ये तो ठीक था, लेकिन वो उसकी टी शर्ट के अंदर घुस के उसे गुदगुदी करने लगती है, तो बासारा सुबह सुबह उसे खाने बरका दे देता है सर के ऊपर घूसा मार के। दिन की शुरुआत इतनी भी अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए वो जब वो बाथरूम में जाता है तो उसको यहाँ पे मियो मिल जाती है जो कपड़े चेंज कर रही थी, तो वो बासारा को खाने बरका दे देती है बिजली का झटका मार के। बासारा कहता भी है कि बाहर बोर्ड नहीं लगा हुआ था, लेकिन मियो नहीं मानती और वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। बासारा सदमे से उभरा भी नहीं था, तभी युकी आ जाती है जो उसके साथ यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए थी, लेकिन वो बासारा के साथ कुछ कर पाती उससे पहले मियो वापस आ जाती है सॉरी बोलने के लिए। लेकिन जब वो उन दोनों को साथ में देखती है तो वो दोबारा बासारा को खाने बरका दे देती है। तभी मारिया आ जाती है जो कि तीनों को एक साथ देख के बोलती है थ्रीसम मुझे भी देखना है, लेकिन बासारा उसे अंदर ही नहीं आने देता। जिसके बाद हम बासारा को ताकेगावा के साथ में देखते हैं जहाँ पे वो ताकेगावा को ट्रीट दे रहा था। खाते हुए ये दोनों यहाँ पे मास्टर सर्वेंट पैक्ट के बारे में भी बात करते हैं कि ये उन दोनों की ही ताकत को बढ़ा सकता है अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो, नहीं तो ये उन लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकता है। साथ ही में ताकेगावा बासारा को बताता है कि उसके पापा ओपी लेवल के हीरो थे जिन्होंने यहाँ पे डीमन क्लैन की नाक में दम कर रखा था। वो दोनों आगे कुछ बात कर पाते उससे पहले यहाँ पे टीचर आ जाती है जो कि नर्स भी थी और इनका नाम हासेगावा है। टीचर उन्हीं के साथ टेबल शेयर करती है और उन्हीं के साथ बैठ के बातें करने लगती है। लंच के बाद में हासेगावा और बासारा दोनों एक ही साथ जाते हैं, जहाँ पे हासेगावा बासारा को रास्ते के बीच में ही गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ परेशानी है क्या। तो बासारा यहाँ पे हासेगावा से मियो और बाकी लोगों के बारे में बात करता है कि उसे परेशानी हो रही है अपनी बहनों के साथ रहने में, तो हासेगावा उसे कंफर्ट करती है ये कहते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम ताकेगावा को देखते हैं जिसकी मुलाकात एक और डीमन से होती है जिसको यहाँ पे डीमन लॉर्ड ने भेजा था मियो के ऊपर नजर रखने को, और इसका नाम वल्गा था। वल्गा के जाने के बाद यहाँ पे जस्ट नाम की एक और डीमन आती है जो यहाँ पे किसी और काम से आई थी और वो ताकेगावा से पूछती है कि तुम इसके लिए काम करोगे ना, जिसके लिए ताकेगावा मान जाता है। इसके बाद हम बासारा और मियो को देखते हैं जहाँ पे बासारा मारिया से पूछ रहा था कि ताकेगावा ने जो बात बताई वो पूरी तरीके से सही है क्या, जिसपे मारिया भी आगे से बताती है कि पूरी तरीके से सही है। अगर मियो को किडनैप कर लिया जाता है तो फिर ये बासारा के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी, इसलिए उन दोनों को यहाँ पे पैक्ट का फायदा उठा के एक दूसरे की ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बासारा डायरेक्टली यहाँ पे मियो के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए मारिया उससे कहती है कि पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए मारिया उस गिफ्ट का यूज करती है जो बासारा को उसने पहले दिया था, एक एडल्ट गेम, जिसमें बासारा को यहाँ पे 3 चॉइस में से किसी एक को चूज करना था, या तो लड़की को वो जाने दे, या तो आई लव यू बोले, या तो यहीं पे ही शुरू हो जाए बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि बासारा एक साफ दिल का आदमी था इसलिए वो यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करता है लड़की को जाने देने का, लेकिन किस्मत का रूल यही था कि उसे बैड एंडिंग मिल जाती है, जिसपे मारिया उसे बोलती है कि हटो यार, तुम्हें तो समझ में नहीं आता कि लड़कियों की फीलिंग्स क्या होती हैं, क्या चाहिए उन्हें। जिसके बाद मारिया सबसे बैड चॉइस को चूज करती है और उसे सबसे बढ़िया एंडिंग मिलती है, लेकिन किस्मत का कसूर ये है कि मैं ये बढ़िया एंडिंग तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब का दिल चीर देगी। जिसके बाद वो बासारा से बोलती है कि तुमको मियो के साथ बिल्कुल ऐसा ही करना है, मियो कितना भी बोले कि ना करो, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये वो, लेकिन तुमको रुकना नहीं और तुम्हें करते जाना है। जिसके बाद मियो खुद ही तुम्हारे सामने अपने हाथ डाल देगी और तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। और तभी साइड से मियो बाहर निकलती है जो कि दरवाजे पे नॉक कर रही थी और इसी के चलते उसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली। जिसके बाद वो मारिया को सर से पकड़ती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। मारिया चीख चीख के कह रही थी कि ऐसा ना करो, लेकिन मियो उसके साथ वैसा ही करती है जैसी एडवाइस वो अभी बासारा को दे रही थी और वो उसे घसीटते हुए ले जाती है। इसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रही थी, तभी उसके ऊपर एक डीमन हमला कर देता है। उस लड़की को कुछ होता उससे पहले ही हीरो क्लैन के कुछ हीरो आते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं, जिनके साथ कुर्मी नाम की एक लड़की भी थी। और इनकी बातों से हमें पता चलता है
कि विलेज ने अब यहाँ पे मियो को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया है। अगली सुबह हम बासारा को देखते हैं जो कि यहाँ पे लड़कों से परेशान था। मियो और यूकी की खातिर कुछ लौंडे उसे घेरे हुए थे। बासारा उनकी सिट्टी पिट्टी गुल करता, उससे पहले टीचर आता है तो वो सभी वहाँ से कट लेते हैं। बाद में बासारा को पता चलता है कि टीचर को यूकी ने भेजा था। बासारा उससे कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या थैंक यू के बदले में, तो यूकी उससे कहती है कि डेट पे चलो। और दूर से ये तीनों इन दोनों के ऊपर नजर बनाए हुए थे। ये तीनों आगे से कहते हैं कि हम लोग फालतू में ओवर टाइम कर रहे हैं। अगले दिन ये दोनों डेट पे जाते हैं जहाँ पे ये लोग मॉल जाते हैं। तो मॉल की जो मैनेजर थी इन्हें कपड़े बेचने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब इस साइड से मियो बाहर निकलती है जो जलन की वजह से दोनों का पीछा कर रही थी। लेकिन यूकी इस बार यहाँ पे मियो से लड़ती नहीं है, बल्कि उसे मदद मांगती है कि मियो उसके लिए कपड़े चूज करे। मियो को हैरानी तो हुई, लेकिन वो यहाँ पे यूकी की मदद करती है और उसके लिए कई सारे ड्रेसेस चूज करती है जो यूकी के ऊपर बढ़िया भी लग रही थी। और जब ये लोग आराम से इधर उधर घूम रहे थे तभी इन लोगों के ऊपर वल्गा हमला कर देता है। वल्गा तीनों के ऊपर ही भारी पड़ रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बासारा उसे रोक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी कोई वल्गा के ऊपर पीछे से स्पीयर से अटैक करता है तो वो बेचारा जम के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और उसके ऊपर अटैक हीरो क्लैन के उन 3 नमूनों ने किया था। बासारा इनके बारे में पहले से ही जानता था, ये वाला ताकाशी है। और तभी पीछे से एक और बंदा आता है जो कि सीबा था। और तभी यहाँ पे कुर्मी भी आ जाती है जिसके साथ में यूकी थी। ये लोग यहाँ पे बासारा को बताते हैं कि मियो को यहाँ पे टारगेट फिक्स कर दिया गया है एलिमिनेट करने के लिए, और ये ऑर्डर विलेज वालों ने दिया है। बासारा इन सबके लिए पहले से ही रेडी था, इसलिए वो भी यहाँ पे मियो को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन सीबा तभी यहाँ पे बैरियर तोड़ देता है और उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। और वो बासारा से कहता है कि वो यहाँ पे एक बैरियर रेडी करेगा उन लोगों के बैटल के लिए, जहाँ पे सब कुछ डिसाइड होगा कि मियो को एलिमिनेट किया जाएगा या फिर बासारा उन्हें हराएगा। इतना कहने के बाद में सीबा यहाँ से चला जाता है बाकी लोगों को लेके, और वो लोग यूकी को बासारा से बात करने नहीं दे रहे थे। रात में बासारा अपने पापा को कॉल लगाता है और उन्हें सारी चीजें बताता है। बासारा के पापा को सब कुछ पहले से ही अंदाजा था, इसलिए वो बासारा से कहते हैं कि जो हो सके वो करो और उन्हें धूल में मिला दो, मैं तुम्हारे लिए यहीं पे ही खड़ा हूँ। क्योंकि विलेज वालों ने बासारा की छोटी सी गलती की वजह से उसे विलेज से निकाल दिया था और उसके फादर को ये बोला था कि इसके ऊपर नजर रखो। इसलिए बासारा के पापा विलेज वालों के ऊपर भड़के हुए हैं और उन्हें विलेज से घंटा कुछ लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम इन तीनों को यहाँ पे प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं और बासारा दोनों की प्रैक्टिस करवा रहा था। प्रैक्टिस करवाते हुए उन दोनों को बताता है कि यहाँ पे ताकाशी जिस स्पीयर का इस्तेमाल करता है उसका नाम बैक्यो है, जो कि एक सेक्रेट डिवाइन गार्डियन बीस्ट है। मारिया पूछती है कि हम इसको काउंटर कैसे करेंगे, तो बासारा आगे से बताता है कि बैक्यो यहाँ पे वेस्ट से पावर लेता है, इसलिए अगर वो लोग वेस्ट में खड़े होंगे तो बैक्यो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। मैं पूछती है कि कुर्मी का क्या, वो तो मैजिक यूज कर सकती है। तो बासारा आगे से बताता है कि बैक्यो की वजह से उसका जो यहाँ पे मैजिक रहेगा वो सील्ड रहेगा, इसीलिए वो सिर्फ विंड मैजिक का यूज कर पाएगा जिसको मियो इजिली हैंडल कर लेगी बैरियर की मदद से। और यही इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी। हमें ताकाशी की साइड की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। बासारा ने जब यहाँ पे अपनी पावर को अनलीज किया था तो उसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए थे और ताकाशी इन सभी बातों का जिम्मेदार बासारा को ही मानता है। जिसके बाद हम लोग बासारा और मारिया को देखते हैं, जहाँ पे मारिया बासारा से कहती है कि यहाँ पे बासारा और मियो को अपने बॉन्ड को मजबूत करना चाहिए जिससे वो लोग स्ट्रांग हो पाएंगे। बासारा नहीं मानना तो फिर मारिया को फोर्सफुल होना पड़ता है और वो आगे से कहती है कि मियो के साथ नहीं करना है तो फिर मेरे साथ ही कर लो। तो फिर मियो वहाँ पे आ जाती है और क्योंकि उसे जलन हो रही थी बासारा और मारिया को एक साथ देख के, इसीलिए वो कहती है कि वो ये करेगी। तो फिर बासारा को पैक्ट मजबूत करने के लिए अब यहाँ पे हनी का भी यूज करना पड़ता है और साथ ही में मसाज का भी। और कहाँ पे मसाज हो रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मीठा खाने के बाद में ये बाउंड यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद स्कूल में यूकी बासारा से मिलने के लिए आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि बासारा ये फाइट ना करे, मियो और मारिया की साइड छोड़ दे, लेकिन बासारा मना करता है। तो यूकी के पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे लोकेशन के बारे में बताती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बासारा उसको रोकता है और अपने घर की चाबी देता है, ये कहते हुए कि तुम घर में रह सकती हो और पहले भी तुम मेडिसिन देने के लिए आई थी। अगले दिन ये लोग फाइट वाले लोकेशन में पूछते हैं और उन लोगों ने लोकेशन सड़क के बीच में चूज की थी। फाइट शुरू होने से पहले ये लोग सीबा को लात मार के बाहर फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि उगल पेची नहीं चाहिए हमारे को। और फाइट शुरू होता है सबसे पहले ब्रिज की लंका लगती है, वो पहले नीचे गिरता है। जिसके बाद ताकाशी मियो और मारिया के पीछे जाता है। वह पे कुर्मी बासारा के साथ 1v1 करना चाहती थी, इसलिए वो उसको उड़ाते हुए किसी छत के ऊपर लेके जाती है और सीबा बाहर से इन लोगों की फाइट को देख रहा था और ये कर ही क्या सकता है। मियो और मारिया स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ताकाशी को एक मॉल के अंदर लेके जाती है और उसको ईस्ट की साइड ही करे हुए थी ताकि यहाँ पे ताकाशी बैक्यो की पावर का यूज ना कर पाए। जिसके बाद मियो अपनी पावर का यूज करते और पानी को कंट्रोल करते हुए ताकाशी को नीचे ही दबा देती है। वह पे कुर्मी बासारा के ऊपर भारी पड़ रही थी और वो भारी पड़ते हुए बस एक ही लाइन बोले जा रही थी कि उसे यहाँ पे यूकी के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी वजह से यूकी ने क्या क्या झेला है। शुरुआत में बासारा बहुत ही गंदी तरीके से पिट रहा था, लेकिन वो जैसे यहाँ पे बैनेसिंग शिफ्ट का इस्तेमाल करता है और कुर्मी के चैनल को यहाँ पे सील कर देता है, यानी कि स्प्लिट पावर यूज करने नहीं देता, तैसे ही कुर्मी हारी जाती है और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। लेकिन बासारा उसे बीच हवा में ही पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। और तब जाके कुर्मी को रियलाइज होता है कि बासारा बदला नहीं है, वो उनका अभी भी पुराना वाला बासारा ही है। लेकिन तब यहाँ पे यूकी आ जाती है जो कि बासारा की गुद्दे के ऊपर मार के उसको बेहोश कर देती है और यहाँ से मियो की तरफ निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि अब बस एक ही रास्ता बचा है। फिर हम लोग ताकाशी को देखते हैं जो कि स्पीयर का यूज करता है किसी अलग तरीके से और वो यहाँ पे खुद को आजाद कर लेता है ट्रैप के अंदर से और वो लोगों को बताता है कि उसको यहाँ पे उनके स्ट्रेटेजी
के बारे में पता है, लेकिन बैक्यो यहाँ पे स्काई के अगेंस्ट भी काम कर सकता है। इतना कहने के बाद में वो स्पीयर की पावर का यूज करता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मियो और मारिया उसे डॉज करके बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। तो तकाशी उनके पीछे जाता है और वो दोबारा कुछ कर पाता उससे पहले ही यूकी उसके ऊपर हमला कर देती है। तकाशी उसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, वो किसके खिलाफ जा रही है। यूकी उसे साफ बता देती है कि वो बसारो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हीरो रहती है या नहीं, वो बसारो को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगी। तो फिर तकाशी और यूकी आपस में फाइट करने लगते हैं। वो मारिया यहीं पे रुक के यूकी की मदद करती है और मियो बसारो को जगाने के लिए जाती है क्योंकि वही यहाँ पे इन लोगों को बचा सकता था। मियो बसारा के पास पहुंचती है तो कुरुमी उसको बताती है कि बसारा ऐसे नहीं उठेगा, उसको यूकी ने यहाँ पे स्लीपिंग पोशन दिया है। लेकिन मियो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश करती है और उसके ड्रीम के अंदर ही पहुंच जाती है जहाँ पे बसारा वही ड्रीम देख रहा था जिसके अंदर उसकी गलती की वजह से कई सारे लोगों की जाने गई थी। लेकिन मियो उसको कंफर्ट करती है और उसे बताती है कि उसे अभी भी यहाँ पे यूकी, मारिया और उसको बचाना है, इसलिए उसको जागना पड़ेगा। और मियो के इस तरीके से जगाने की वजह से बसारा को होश आ जाता है। वो तकाशी यूकी को खत्म करने ही वाला था, उससे पहले बसारा वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि वो यूकी को मारने वाला था। तो तकाशी बताता है कि वो लोग हीरो हैं और वर्ल्ड को बचाना किसी भी चीज से ऊपर आता है, जिससे बसारो को समझ में आ जाता है कि तकाशी को हराना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ में तकाशी के ऊपर हमले करता ही रहता है और तकाशी सिर्फ उन्हें ब्लॉक करता रहता है। और बसारा की लगातार हमलों की वजह से यहाँ पे जो बैक्यो था वो यहाँ पे ऑटो डिफेंस मोड में चला जाता है क्योंकि बैक्यो के गार्डियन स्पिरिट है, इसीलिए वो अपने यूजर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, भले वो उसकी इच्छा के खिलाफ ही जाके क्यों ना करे। वो बसारा बाकी लोगों को बताता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैक्यो एक गार्डियन स्पिरिट है, अगर वो लोग पहले हमला नहीं करेंगे तो वो भी उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन वो लोग बैक्यो को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसे रहने से ये बैरियर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो लोग सड़क के बीच में आ जाएंगे और बहुत ही ज्यादा तबाही मचेगी। इसलिए यूकी और बसारा एक साथ काम करते हैं। यूकी बैक्यो के ऊपर हमला करती है उसका ध्यान भटकाने के लिए और उतने में बसारा बैनिशिंग शिफ्ट का इस्तेमाल करके बैक्यो को वापस उसके स्पीयर में वापस भेज देता है। वहीं हम लोग सीबा को देखते हैं और उसके पास कहीं से कॉल आता है, जिसके बाद वो इन लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि सब कुछ खत्म हुआ, पैकअप करो और घर चलो। तकाशी पूछता है कि वो लोग ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। इस पे सीबा आगे से बताता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें चलना पड़ेगा, मतलब कि मियो को यहाँ पे एलिमिनेशन टारगेट से हटा दिया गया है। बसारा सीबा से यूकी के बारे में पूछता है तो सीबा बताता है कि वो लोग यूकी को साथ में लेके जाएंगे। बसारा ये होने से रोकना चाहता था, लेकिन सीबा पावर का जलवा दिखा के बता देता है कि अंत अच्छा नहीं होगा, इसलिए बसारा यूकी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और वो यूकी को ऐसे ही जाने देता है। अगले कुछ दिनों तक यूकी इसी तरीके से लापता रहती है, इसलिए बसारा और मियो बहुत ज्यादा उदास थे यूकी के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब बसारा अपने घर पे आता है तो उसे खाने की बढ़िया खुशबू आती है। तभी साइड से यूकी कहती है कि कड़ी बनी है, तो बसारा यूकी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले ही लगा लेता है। यूकी बसारो को बताते है कि उसके पापा ने विलेज एल्डर्स को यहाँ पे कॉल किया था, जिसके बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और मियो को भी टारगेट एलिमिनेशन से हटा दिया गया है। जिसके बाद यूकी बसारो को किस करने ही वाले थे, उससे पहले ही बीच में मियो आ जाती है जलते हुए, जो कि उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो मारिया को पकड़ के उसे पूछती है कि ये घर के अंदर कैसे आई। इस पे मारिया आगे से बताती है कि आप ही लोग तो उसके लिए टसुए बाहर रहे थे, तो मैंने इसे अंदर आने दिया। और वो साथ में उन्हें ये भी बता देती है कि उसने यहाँ पे वो वीडियो भी दिखाई है यूकी को, जिसमें बसारा अपने पैक्ट को मजबूत करने के लिए मियो की मसाज कर रहा था हनी के साथ में। तो मियो जल्दी से रिमोट छीनती है और वीडियो बंद करती है, जिसके बाद वो मारिया को पकड़ के उसका टेटू दबोच लेती है, कहते हुए कि तुम्हें ये सब कुछ दिखाने की क्या जरूरत है लोगों को। और जैसा कि मैं पता है कि यूकी किसी से पीछे नहीं हटती है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारती है और बसारा से कहती है कि उसे भी मसाज चाहिए। साइड से मारिया कूद के कहती है कि इस बार तो उन लोगों के पास चॉकलेट फ्लेवर भी है। तो मियो उसको दोबारा दर्द बोझती है कि तुम चुप पे बैठो। और खाना खाते समय मारिया यूकी को बताती है कि बसारा और मियो ने मास्टर सर्वेंट पैक्ट बनाया है, जिसकी मदद से वो दोनों अपने कॉम्बैक्ट पावर को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और ये सुनते ही या फिर ना सुनते ही यूकी आगे से कहती है कि उसे भी बसारा के साथ पैक्ट बनाना है। और मारिया को कोई भी चिंता नहीं थी, वो आगे से कहती है कि अभी बना देती हूँ, बस फुल मून की रात आने दो। और क्योंकि बसारा तो था ही घुन जो आटे के साथ पीसता है, इसलिए वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता। और अगले कुछ दिनों तक यूकी बसारा से चिपकी रहती है ताकि बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मियो ने चिपका हुआ देख के जलती रहती है। वहीं पे मारिया जब उन तीनों को स्कूल छोड़ने के लिए आती है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। वहीं पे कुछ देर बाद हम लोग बसारा को देखते हैं जो कि कपड़े चेंज करके कहीं पे जा रहा था। तभी वो यहाँ पे मारिया को देखता है जो उछलते कूदते हुए कहीं जा रही थी, इसलिए बसारा उसे पकड़ते हुए जाता है और उसे पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मारिया आगे से कहती है खेल रही थी, जिसपे बसारा आगे से कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या खेल खेल रही थी। जिसके बाद मारिया बसारा को पूरे स्कूल के अंदर घुमाती है और घुमाती सिर्फ ऐसी जगहों पे है जहाँ पे अगर बसारा पकड़ा गया सीधा जेल के अंदर ही जाएगा और कुटाई अलग से होगी। और मियो उसी तरीके से बसारा को चूरन देते हुए चेंजिंग रूम के अंदर ले आती है और मियो के लॉकर से उसकी कच्ची निकाल के उसके सर के ऊपर बांध देती है, ये कहते हुए कि अब से तुम हो कच्ची मैन। वो दोनों आगे कुछ मस्ती कर पाते उससे पहले लड़कियां वापस आ रही थी, इसलिए मारिया और बसारा दोनों मियो के लॉकर के अंदर ही छुप जाते हैं। वो पे मारिया को पता था कि वो ऐसे दिखा या फिर वैसे मियो उसको कूटेगी ही कूटेगी, इसलिए क्यों ना मजे ही ले लिए जाए। इसलिए वो बसारा की टी-शर्ट के अंदर घुस जाती है और उसे चाटने चूटने लगती है उसके मजे लेने के लिए। थोड़ी देर में मियो वहाँ पे आती है और उन दोनों को देख के वो बहुत ज्यादा दंग हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो
दोनों बाहर बैठे हुए थे और बसारा के चेहरे के ऊपर लाल लाल निशान थे और मारिया के सर के ऊपर गुल्लू निकले हुए थे, धर के कुटाई हुई है दोनों की। वहीं पे वो दोनों बड़ी शिद्दत के साथ में माफी मांगते हैं कि उन्हीं की ही गलती थी और बसारा गलती से यूकी का नाम ले लेता है तो जलन की वजह से यहाँ पे कर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो मियो दोबारा हाइपर सेंसिटिव मोड में चली जाती है तो बसारा को उसे बाथरूम के अंदर लेके जाना पड़ता है और उसके ऊपर पानी डाल के उसे शांत करना पड़ता है मसाज के साथ में, जिससे उन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वहीं बसारा और मारिया जब एक साथ जा रहे थे तो मारिया बसारा से कहती है कि मेरा हाथ पकड़ोगे, जिसपे बसारा आगे से कहता है ऑफ कोर्स। वहीं बसारा ने मारिया से कहा था कि वो मियो की जितने ही उसके लिए जरूरी है वो उन दोनों से एक बराबर ही प्यार करता है। जिसके बाद हम लोग जस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पे जोलगिया को बसारा की पावर के बारे में बता रहे थे, जिसको देख के तो जोलगिया भी हैरान हो जाता है कि पूरे मजे को उसने एक बार में ही गायब कर दिया। जोलगिया का ये प्लान है कि वो यहाँ पे बसारा की पावर उससे छीन लेगा और साथ ही में मियो की पावर को भी, और ये उसका नया प्लान है। और जस्ट उसकी सर्वेंट है जैसे कि यहाँ पे मियो है, मतलब कि जोलगिया और जस्ट के बीच में भी मास्टर सर्वेंट का पैक्ट है, बिल्कुल बसारा और मियो के तरीके। जिसके बाद अगली रात ही सारा इंतजाम हो जाता है यहाँ पे पैक्ट बनाने की और यूकी ने इस खास अवसर के लिए यहाँ पे खास कपड़े भी पहने हुए थे। वो पे बसारा उससे कहता है कि कुछ तो चेंज कर लो, शर्म करो। तो यूकी आगे से कहती है कि ये भी उतार दूंगी, चुपचाप पैक्ट बनाओ। जिसके बाद पैक्ट बनाया जाता है और यहाँ पे बस आराम से सब कुछ हो जाता, लेकिन यूकी किसी नहीं करती, इसलिए यहाँ पे दोबारा बसारा को मसाज देनी पड़ती है यूकी को, जैसे की उसने यहाँ पे मियो को दी थी, क्योंकि यूकी किसी भी चीज में मियो से पीछे नहीं रहना चाहती। जिससे के बाद दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों ही एक साथ घुलने मिलने लगती है। इसी पर बसारा के हाथ में बॉल चोट लग जाती है तो वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे हासेगावा उसके हाथ के ऊपर पट्टी लगा देती है और उसे कहती है कि इसे खोलना नहीं जब तक अपने आप न गिर जाए। और बसारा इस बात को काफी ज्यादा सीरियस लेता है, ये हासेगावा की हर एक बात सीरियस ही लेता है। इसी बीच बसारा जब चेंजिंग रूम के अंदर था तब यहाँ पे मियो की एक दोस्त आती है जो अचानक से बसारा से कुछ ज्यादा ही चिपको हो रही थी और उसे चिपटने लगती है, ये बोलते हुए कि वो उसको पसंद करती है। जिसके बाद वो सीधा यहाँ पे शुरू ही हो जाती है और बसारा के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले यहाँ पे यूकी और मियो आ जाते हैं। और मियो तो यहाँ पे ये सब कुछ देख के भागी जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन यूकी यहाँ पे उस फ्रेंड के ऊपर अटैक करती है तो पता चलता है कि इस फ्रेंड के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि बसारा से कहती है कि मियो के पीछे जाओ, वो किसी भी मुसीबत के अंदर फंस सकती है। तो बसारा मियो के पीछे जाता है। हम लोग मियो को देखते हैं जो कि कर्स एक्टिवेट हो गया था और उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि बसारा जब यहाँ पे मारिया और यूकी के साथ होता है तब उसको ये दर्द नहीं होता है, और उतने में ही मारिया यहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद जस्ट भी यहाँ पे आ जाती है तो मियो बेहोश हो जाती है और तभी बसारा भी यहाँ पे आ जाता है जो कि इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और जस्ट बसारा की आंखों के सामने ही मियो और मारिया को लेके गायब हो जाती है। जिसके बाद वो पैक्ट के जरिए मियो को ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको मियो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जिसके बाद हमें मियो का वही पास्ट दिखाया जाता है जब उसकी फैमिली यहाँ पे उसी के सामने मारी गई थी और उन्हें मारने वाला जोलगिया था। जोलगिया मियो के सामने ही उसके दोनों पेरेंट्स को बेरहमी के साथ मार देता है और तब मारिया ने यहाँ पे मियो को बचाया था और उसे बताया था कि वो यहाँ पे विल्बर्ट की डॉटर है, एक होने वाली डीमन लॉर्ड। और तब से मारिया मियो का ध्यान रख रही थी। जब मियो को होश आता है तो वो यहाँ पे जोलगिया के पैलेस के अंदर थी और जस्ट उसे यहाँ पे सब कुछ बताती है कि जोलगिया उसको यहाँ पे इसलिए लेके आया है ताकि वो उसकी पावर उससे छीन सके। थोड़ी देर में जोलगिया भी यहाँ पे आ जाता है जो कि मियो को बताता है कि वो यहाँ पे उसकी पावर उसे छीन लेगा और ये करने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये इच्ची एनिमे है तो इसमें सेक्रीफाइस नहीं चलता, सोना चलता है। और जोलगिया सबसे पहले मियो को अपना सर्वेंट बनाएगा, जिसके बाद वो यहाँ पे उसके साथ सोएगा और उसकी पावर को हासिल करेगा। लेकिन जोलगिया आगे कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पे मारिया आती है और वो जोलगिया को बताते ही कि मियो के गायब हो जाने की वजह से डीमन लॉर्ड ने एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मीटिंग बुलाई, इसीलिए जोलगिया को वहाँ पे जाना पड़ेगा। जोलगिया डीमन लॉर्ड को ये भनक तक नहीं लगने दे सकता कि मियो उसी के पास है, नहीं तो वो बेफजूल में मारा जाएगा। जिसके बाद हम लोग बसारा को देखते हैं जो कि ताकीगावा के पास गया था मदद लेने के लिए। तो ताकीगावा उसको बताता है कि मारिया ने यहाँ पे जोलगिया के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि मारिया की मदर को जोलिया ने अपना बंदी बनाया हुआ है, इसलिए मारिया उसके कहने पे चल रही है। साथ ही में ताकीगावा ये भी बता देता है कि जोलिया यहाँ पे मियो की बॉडी के पीछे है ताकि वो विल्बर्ट की पावर को हासिल कर सके मियो के साथ सो के, जिससे बसारा की टेंशन और बढ़ी। इसलिए ताकीगावा से वो मदद मांगता है कि वो यहाँ पे बता दे कि मियो कहाँ पे होगी, लेकिन ताकीगावा मना करता है। तो बसारा यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ताकीगावा के सामने एक सेकंड में नहीं टिक पाता और ताकीगावा उसे एक झटके के अंदर ही हरा देता है। वहीं पे मारिया मियो से कहती है कि बसारा उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। वहीं पे मियो को अभी भी यही लग रहा था कि मारिया ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद मारिया मियो को यहाँ पे सुला देती है। जिसके के बाद हम लोग ताकीगावा को देखते हैं जो कि जस्ट के पास में आया था और ये लोग उसी कासल के सामने खड़े हैं जहाँ पे मियो है। जस्ट उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, तो फिर ताकीगावा अपने पास से यहाँ पे बसारा को बाहर निकालता है और वो जस्ट के लिए यहाँ पे एक डील लेके आया था कि जस्ट बसारा के बदले में मियो को उसके हवाले कर दे। वो जस्ट को बताता है कि उसको यहाँ पे उन लोगों के प्लान के बारे में अच्छे से पता है और अगर वो लोग मियो को उसके हवाले नहीं करेंगे तो वो डीमन वर्ल्ड को उसके बारे में बता देगा। जिसके बाद जस्ट और उसके मास्टर के साथ क्या होगा ये कोई बता भी नहीं पाएगा, लेकिन जस्ट एक झटके के अंदर ही ताकीगावा के अंदर अपना हाथ घुसा देती है और उसे मार गिराती है, उसका सर धड़ से अलग करके, ये कहते हुए कि जब तक डीमन वर्ल्ड और डीमन लॉर्ड को इसके बारे में पता चलेगा तब तक वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। वहीं पे मारिया यही सोच रहे थे कि उसको कैसे यहाँ पे मजबूर किया
दिया गया बसारा और मियो के खिलाफ जाने के लिए उसकी मदर को यहाँ पे बंदी बना के। उतने में जस्ट बसारा को लेके यहाँ पे आ जाती है और वो मारिया को ऑर्डर देती है कि अपनी सक्यूबस स्किल का इस्तेमाल करो बसारा के दिल के ऊपर पूरी तरीके से हावी होने के लिए, जिससे यहाँ पे जोल्गिया बसारा की पावर को भी उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। मारिया बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो बसारा को बेड के ऊपर ला के अपने अल्टीमेट स्किल का यूज करती है, जहाँ पे वो अपने साइज को यहाँ पे बड़ा कर लेती है, यानी कि अभी वो बच्ची थी अब वो जवान हो जाती है। और बसारा उसे बता रहा था कि वो यहाँ पे उसकी मदद कर लेगा, उसे पता है कि यहाँ पे उसकी मदर को बंदी बनाया गया है, लेकिन मारिया उसकी बात नहीं मानती और वो अपने काम को यहाँ पे जारी रखती है। मारिया यहाँ पे सम्मोहन का यूज करती है। बसारा कुछ टाइम के लिए सम्मोहन में चला तो जाता है, लेकिन विल पावर के जरिए दोबारा होश में भी आ जाता है, जिसको देख के मारिया को समझ में आ जाता है कि सम्मोहन काम नहीं आएगा, अब उसे यहाँ पे हाथापाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उतने में ही बसारा यहाँ पे बेनिसिंग शिफ्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे कासल के ऊपर जो बैरियर था वो यहाँ पे टूट जाता है और यूकी को पता चल जाता है कि बसारा कहाँ पे है और वो तेजी से पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पे मारिया बसारा के ऊपर घूंसों की बरसात कर देती है, लेकिन बसारा उसे समझाया जा रहा था कि वो यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन मारिया उसकी सुने तब ना। वहाँ पे जस्ट उन लोगों के ऊपर नजर बनाए हुई थी और उसे लग रहा था कि बसारा यहाँ पे हारा जाएगा। उतने में ही यूकी उसके ऊपर हमला करती है। उसको पहले तो समझ में नहीं आता कि यूकी यहाँ पे कैसे आई, लेकिन उसे बाद में समझ में आ जाता है कि बसारा ने बेनिसिंग शिफ्ट का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद यूकी मियो को भी यहाँ पे आजाद कर देती है और वो दोनों मिलकर यहाँ पे जस्ट के ऊपर पहले तो भारी पड़ रही थी, लेकिन जस्ट भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो भी यहाँ पे इजिली उन दोनों को हैंडल कर रही थी, लेकिन वो अकेले उन दोनों के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे मियो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ये बोलते हुए कि यहाँ पे बसारा मारिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, ना कि उसको। क्या उसको चिंता नहीं होती कि मारिया यहाँ पे बसारा को उससे चुरा सकती है? लेकिन ये वाला दा उल्टा जस्ट के ऊपर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि मियो आगे से कहती है कि उसे बसारा और मारिया के ऊपर पूरा भरोसा है, और वो साथी में जस्ट को ताना भी मारती है कहते हुए कि तुम्हें हमसे जलन होती है ना, खुद के हालात देखो जरा, जोल्गिया तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं है और हमारी रातें देखो हर दिन रंगीन होती हैं। जिससे जस्ट की बोलती बंद हो जाती है और वो लोग हाथापाई पे दोबारा आ जाते हैं। वहाँ पे हम लोग मारिया को देखते हैं और जो बसारा को कुछ ज्यादा ही खींच के गुस्सा मार देती है, तो बसारा दीवार में जा घुसता है। वहाँ पे मारिया उससे कहती है कि मर जाओगे यार तुम ऐसे ही, तो बसारा आगे से कहता है कि वो मरेगा नहीं, जिसके बाद वो यहाँ पे टोकनो जुत्सु का यूज करते हुए मारिया से कहता है कि वो उसे वादा करता है कि वो उसको और उसकी मदर दोनों को ही बचा लेगा, बस मारिया को यहाँ पे उन लोगों का साथ दोबारा देना है। वो इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता है कि मारिया यहाँ पे उन लोगों के साथ जो हंस खेल रही थी वो पूरी तरीके से झूठ था। जिसके बाद वो मारिया को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि बड़े भाई को संभालने दो अब यहाँ से। वहीं पे हम लोग बाहर देखते हैं तो मी और यूकी ने अकेले ही जस्ट को हैंडल कर लिया था, जिसके बाद वो बांध के उसे कोने में डाल देते हैं और बसारा से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जोल्गिया आ जाता है, जो कि यहाँ पे उनकी बॉडी को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। वहीं पे वो आते ही सबसे पहले जस्ट का पत्ता साफ करता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा काम खत्म हुआ, बाय बाय। और वो यूकी और मियो से कहता है कि तुम दोनों इंतजार को, मैं तुम दोनों को वो मजा दूंगा जो बसारा तुम्हें कभी भी नहीं दे पाया। ये वाले लाइन इसने 2 मिनट में 6 बार बोली, मैं तंग आ गया सुन के ये। खैर वो जस्ट का यहाँ पे पत्ता साफ करता उससे पहले ही बसारा अंदर से बेनिसिंग शिफ्ट का इस्तेमाल करता है और उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है, जिसके बाद वो आंधी की तरीके कमरे से बाहर निकलता डायरेक्ट जोल्गिया के ऊपर हमला करता है, लेकिन जोल्गिया उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उसे कहता है कि बुरा नहीं है हीरो के बेटे होने के नाते। जिसके बाद वो बसारा के ऊपर यहाँ पे मेंटल अटैक करता है, ये कहते हुए कि इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जिसके बाद वो बसारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि वो देखना चाहेगा कि उसके पास कैसी पावर है। वो पे जोल्गिया बसारा के पापा की भी इंसल्ट कर रहा था, इसीलिए बसारा खुद को आजाद करता है और उसके ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन बसारा के अटैक का यहाँ पे बिल्कुल भी फायदा नहीं था जोल्गिया के ऊपर। वो उसके हर एक अटैक को इजीली ब्लॉक कर ले रहा था और बार बार उसकी बेइज्जती भी करे जा रहा था कि यही सिखाया गया है क्या तुम्हें। और बसारा गंदी तरीके से पिट रहा था, बहुत ही गंदी तरीके से। बसारा जितना भी फोकस करके जोल्गिया के ऊपर हमला करता, उतनी ही बार में जोल्गिया उसे ब्लॉक भी कर लेता। जिसके बाद जोल्गिया बसारा को एकदम अल्टीमेट इल्यूजन दिखाता है, जहाँ पे उसके जितने पे चाहने वाले थे वो सभी उसके पास आ गए थे और ये सभी बसारा के साथ क्या कर रहे थे वो मैं नहीं बताने वाला। तो फिर मारिया बसारा की मदद करने के लिए वहां पे आती है, तो जोल्गिया उससे कहता है कि तुमने फैसला कर लिया क्या कि तुम किसकी साइड पे रहने वाली हो। मारिया ऑफ कोर्स यहाँ पे बसारा की साइड ही लेती है, तो फिर जोल्गिया उसकी आंखों के सामने ही उसकी मदर को यहाँ पे मार देता है। जोल्गिया की चुटकी बजाते ही यहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई, जिससे मारिया की मदर सेल के अंदर मारी गई। जैसे मारिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है और वो रोने लगती है। मारिया को रोता हुआ देख के यहाँ पे मियो का भी ट्रॉमा ट्रिगर्ड हो जाता है, जिससे यहाँ पे डीमन लॉर्ड की पावर दोबारा उसके ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन जोल्गिया यहाँ पे पावर्स का यूज करते हुए उसकी पावर को सप्रेस कर देता है। जोल्गिया ने सब कुछ जानबूझ के किया था, मारिया के सामने ही उसकी मदर को मारना और साथ ही में मियो का ट्रॉमा ट्रिगर करना, जिससे मियो यहाँ पे वनरेबल स्टेट के अंदर चली जाएगी और वो यहाँ पे अपनी पावर्स को होल्ड बैक नहीं कर पाएगी। और यही मौका जोल्गिया के लिए सबसे बेहतर रहेगा मियो से उसकी पावर छीनने का। लेकिन जब वो मियो को छूने की कोशिश करता है तो फिर उसका हाथ अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और तब उसे पता चलता है कि जो उसने पावर यहाँ पे सील की थी वो डीमन लॉर्ड की थी, लेकिन मियो के पास उसकी ही खुद की पावर है जो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे मियो जोल्गिया को तिरछी आंखों से देख के उसकी चटनी ही बनाने वाली थी, तो जोल्गिया उससे कहता अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मारी जाओगी। लेकिन मियो को इससे कोई लेना देना नहीं था, अब उसे सिर्फ बदला चाहिए था। उतने में ही बसारा यहाँ पे आ जाता है, जो कि मियो से कहता है कि रोक दो ये सब कुछ। मारिया आगे से कहती है कि इतना सब करने के बावजूद इसको मैं जाने दूं, मुझे बदला चाहिए। तो बसारा
दोबारा यहाँ पे टोकनोजुत्सु का यूज करता है, ये कहते हुए कि अगर उसने इसे मार दिया तो फिर वो हमेशा पछतावे में जिएगी। तो मियो उससे कहती है कि उसे पैक्ट का यूज करके उसे ऑर्डर देना पड़ेगा, लेकिन बसारा इसके लिए भी मना करता है। ये कहते हुए अगर वो उसे ऑर्डर देगा तो फिर वो लोग भाई बहन नहीं रह पाएंगे, फैमिली नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद वो मियो को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जोल्गिया मौका देख के पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लेता है। तो बसारा आगे से कहता है कि जाने दो, ज्यादा भाग नहीं पाएगा। उतने में ही मारिया की मदर यहाँ पे आ जाती है, जो पूरी तरीके से ठीक और ठाक थी और सभी लोग उन्हें जिंदा देख के पूरी तरीके से हैरान थे। तो बसारा उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पे किसी की मदद ली है। इसके बाद हम लोग जोल्गिया को देखते हैं, जो कि कासल के बाहर आ गया था। तो फिर उसकी मुलाकात यहाँ पे ताकेगावा से होती है और वो जोल्गिया को बताता है कि उसने यहाँ पे जस्ट को बेवकूफ बनाया था अपने पपट को दिखा के। जिसके बाद उसने यहाँ पे मारिया की मदर को भी बचाया था और जोल्गिया ने जिसको यहाँ पे मारिया की मदर समझ के मारा था वो ताकेगावा का बस एक पपेट था। जोल्गिया के पूछने पे कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो ताकेगावा उससे पूछता है कि तुमने मियो के फोस्टर पेरेंट्स को मारा था ना, तुम्हें पता है वो कौन है। तुम्हें पता चलता है कि मियो के जो फोस्टर पेरेंट्स थे वो यहाँ पे ग्रेट वॉर के उन बच्चों को संभाला करते थे जिन्होंने अपने माँ बापों को खो दिया था, जिनका घर नहीं था, और ताकेगावा भी उन्हीं में से एक था। मियो के फोस्टर पेरेंट्स उन बच्चों के लिए यहाँ पे बड़े भाई बहन जैसे थे। इसलिए जब बसारा ने यहाँ पे ताकेगावा से पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ दूंगा मदद के लिए, तो ताकेगावा की बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि वो जोल्गिया को खुद अपने हाथों से मारेगा, वो भी बेदर्दी के साथ में। वही भी मारिया की मदर उन लोगों को अपना नाम बताती है जो कि सेला था, और वो उन लोगों को सुगेरा कहती है मारिया का ख्याल रखने के लिए और साथ ही में उनकी जान बचाने के लिए। वही जब वो लोग कासल से बाहर निकलने के बारे में बोल ही रहे थे, उतने में ही कासल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो एक क्रिएचर के अंदर बदल गया था और ये सभी लोग उस क्रिएचर की पेड़ के अंदर थे। जस्ट उन लोगों को बताती है कि ये हाई लेवल का क्रिएचर है जो कि यहाँ पे रहने के साथ साथ एक जेल के तरीके भी यूज किया जाता है। वही अगर ये लोग इस क्रिएचर के अंदर ज्यादा देर तक रहेंगे तो ये मारे जाएंगे। वही ताकेगावा भी ये देख के हैरान हो गया था कि वो तो एक क्रिएचर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस क्रिएचर है डिमन वर्ल्ड के लिए, और इसके अंदर अगर कोई फंस गया तो वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर जोल्गिया को लग रहा था कि अब वो लोग वहां से जिंदा वापस ही नहीं आ पाएंगे। और फिर बसारा के पूछने पे क्या वो लोग इसे यहाँ पे तोड़ नहीं सकते हैं आजाद होने के लिए, तो जस्ट आगे से बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ पे कोर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वो भी डायमेंशनल लेवल पे। बसारा को पता था कि वो बैलेंसिंग शिफ्ट के साथ में ये कर सकता है, इसलिए वो जस्ट से पूछता है कि कोर कहाँ पे है। तो फिर जस्ट यहाँ पे उन तीनों को लीड करते हुए ले जाती है कोर तक, जहाँ पे वो लोग कोर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो लोग इस क्रिएचर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कोर तक पहुंचने के लिए इन लोगों को सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा और एक फ्लोर पे यहाँ पे डिफेंसिव सिस्टम है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए युकी को ऊपर रुकना पड़ता है ताकि ये लोग नीचे जा सके और वहाँ पे रहने वाले मॉन्स्टर्स को मार रही थी। ये तीनों जब सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं तो फिर इन्हें यहाँ पे कई सारी कॉपीज दिखाई देती हैं जो कि जस्ट की हुबहू कॉपी थी। मियो एक कॉपी के पास जाती है तो वो तुरंत जाके मियो के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद जो भी यहाँ पे कॉपी थी वो सभी भी जाग जाती है और इन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। तो फिर जस्ट यहाँ पे मियो और बसारा की मदद करती है उन्हें बचाने में, जिसके बाद वो भी उनके साथ मिलकर इन कॉपीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लगती है। और ये सारी कॉपीज यहाँ पे जस्ट के डीएनए से ही बनाई गई थी। सभी कॉपीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद में जस्ट को समझ में आ जाता है कि जोल्गिया को शुरुआत से उसकी जरूरत नहीं थी, वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो जब चाहे तब जस्ट को यहाँ पे खत्म कर सकता है और एक नई जस्ट बना भी सकता है, जिसके बाद जस्ट उन लोगों को वाइटल कोर के पास ले आती है, जिसको डिस्ट्रॉय करने से ये लोग बाहर जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी डिफेंसिव सिस्टम था जो कि एक बार में एक्टिवेट हो जाता और कई सारे टेक्निकल के मुंह आ जाते हैं जो एसिड मुंह से फेंक रहे थे, और बसारा ऐसे में बैलेंसिंग शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए जस्ट उन लोगों से कहती है कि वो यहाँ पे उनका ध्यान भटकाएगी और बसारा उतने में अटैक करेगा। लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की था, लेकिन जस्ट आगे से बताती है कि वो बस एक प्रोटोटाइप है जिसको बस यहाँ पे गलतियां ढूंढने के लिए बनाया गया था, उसके पास तो दिल नहीं है। लेकिन मियो उसे कहती है कि उसके पास दिल है क्योंकि उसे यहाँ पे जलन होती है उन लोगों के रिलेशनशिप से और उसको भी इसी तरीके का एक रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन जस्ट उसकी बातों को इग्नोर ही करती है और यहाँ पे उन सभी का ध्यान अपनी तरफ भटकाती है और उतने में बसारा बैलेंसिंग शिफ्ट का इस्तेमाल कोर के ऊपर करता है। तो जैसे ही कोर यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से खतरनाक बीम को रिलीज करता है, जिससे उसके अंदर जो एनर्जी थी वो एक बार में ही खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। वो पे ताकेगावा जोल्गिया से कहता है कि आओ तुम्हें चांद की सैर पे ले चलूं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जस्ट का सेक्रीफाइस नहीं हुआ था क्योंकि एंड मौके पे बसारा ने उसको धक्का देके बचा लिया था और कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो पेसेला जस्ट से कहती है अगर तुम भागना चाहो तो फिर भाग जाओ, लेकिन जस्ट ने फैसला कर लिया था कि अब से वो बसारा के साथ ही रहेगी और उसकी मदद करेगी। वहीं पे हम लोग ताकेगावा को देखते हैं जो कि जोल्गिया की अच्छे से खातिरदारी कर रहा था। वहीं पे जोल्गिया ताकेगावा से कहता है कि बस उसकी पावर वापस आ जाने दो, जिसके बाद वो यहाँ पे उसे कुत्ते के तरीके मारेगा। और उतने में ही यहाँ पे एक मेहमान की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं हमारा बसारा ही था, जिसको देख के जोल्गिया की फट जाती है क्योंकि जब तक बसारा यहाँ पे है इसकी पावर रहे या ना रहे बसारा उसे कैंसिल करता रहेगा और भाई साहब टॉर्चर की मजे लेते रहेंगे। वहीं पे ताकेगावा उसको बताता है कि बसारा की एक और कंडीशन थी, मियो और बाकी लोगों की सेफ्टी की खातिर वो ये पक्का कंफर्म करना चाहेगा कि जोल्गिया सही सलामत जमीन के नीचे गड़ा है या नहीं। जोल्गिया को समझ में आ जाता है कि आज तो उसका राम राम सत्य है, इसीलिए वो बसारों को यहाँ पे झूठे वादे देने लगता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी मदद करो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मियो जो तुम्हें रखना है रख लो। लेकिन बसारों को कुछ भी नहीं चाहिए था। वहीं पे ताकेगावा आगे से कहता है कि हम लोग पेट से शुरू करें, इसका पेट देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, जिसपे बसारा आगे से कहता है ऑफ कोर्स करो। जिसके बाद हम लोग बस
बस जोलिया को चीखते हुए ही देख पाते हैं। जिसके बाद बसारा घर पे आता है तो फिर उसको यहाँ पे जस्ट मिलती है। वहाँ पे जस्ट के पास अब करने को यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो बसारा उससे कहता है कि कुछ करो ना यार। जिस पे जस्ट आगे से कहती है कि अब से वो उसी का ही कहना मानेगी और उसी के ही साथ रहेगी। जिसके बाद बसारा यहाँ पे सेला और मारिया को चेक करने के लिए जाता है तो दोनों सो रही थी। जिसके बाद वो मियो से मिलने के लिए जाता है और उसको यहाँ पे पीने के लिए पानी देता है। वो दोनों यहाँ पे मारिया और सेला के बारे में बात कर रहे थे और तभी अचानक से बसारा को यहाँ पे ताकेगावा की बात याद आती है, जहाँ पे ताकेगावा ने बताया था कि कर्स जब एक्टिवेट होगा और मियो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव होगी, तब अगर यहाँ पे बसारा के अलावा अगर और कोई उसके साथ सोता है, बेसिकली मियो की चेस्टिटी यानी कि उसका पहली बार अगर कोई चुरा लेता है तो उस पहली बार के प्लेजर की वजह से यहाँ पे मियो हमेशा हमेशा के लिए बसारा से अलग हो जाएगी, यानी कि उसकी सर्वेंट नहीं रहेगी। इसी बारे में सोचते हुए बसारा को अचानक से कुछ होता है, जिसके बाद वो मियो के ऊपर ही चढ़ जाता है और फोर्सफुल होते हुए चिल्लाने लगता है कि वो किसी को भी मियो को छीनने नहीं देगा। और थोड़ी देर में वो दोबारा नॉर्मल भी हो जाता है और मियो से माफी मांगता है, सब कुछ समझाते हुए कि ये पता नहीं कैसे हो गया। मियो उसे कहती है कि माफी तभी मिलेगी जब ये दोबारा करोगे, लेकिन होशो हवास में। वो लोग इसे प्रोसीड कर पाते उससे पहले ही यूकी आ जाती है और इसने पूरी पिक्चर देखी थी और ये मियो से पीछे कैसे रहे, इसलिए ये भी बसारा को लपेट लेती है, ये कहते हुए कि मेरे साथ भी करो। वह पे जस्ट भी खड़ी थी, वो आगे से कहती है कि मेरा भी नंबर है। वह पे मारिया बाहर से खड़ी होकर इन लोगों की बातें सुन रही थी और मारिया को लग रहा था कि अब उन लोगों को यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली मारिया को पछतावा हो रहा था जो उसने यहाँ पे मियो और बसारा के साथ किया था, इसलिए वो उन लोगों को छोड़ के यहाँ से जाने वाले थे। उतने में ही बसारा भागते हुए आता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है और उससे कहता है कुछ करो यार, ये लोग मेरी इज्जत लूट लेंगे। जिसपे मियो और यूकी मारिया से पूछते हैं कि बताओ बसारा की इज्जत पहले कौन लूटेगा, मैं या फिर यूकी। जिसपे मारिया खुद ही बसारों के ऊपर चढ़ जाती है, कहते हुए कि सबसे पहले तो मैं लूटूंगी, तुम लोग बाद में आओगे। क्योंकि मारिया को समझ में आ गया था कि ये लोग उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। खैर इसके बाद जस्ट और सेला यहाँ पे डीमन वर्ल्ड वापस चले जाती हैं और ये चारों अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ जीने लगते हैं। तो इसके बाद सीजन के एकदम आखिर में हमें एकदम फाइनल ट्विस्ट मिलता है। हम देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड का जब डीमन लॉर्ड अपने रूम के अंदर जाता है तो फिर उसको यहाँ पे बसारा के पापा मिलते हैं, जिन्होंने पहले यहाँ के रॉयल गार्ड्स की सिट्टी पिट्टी गुल रखी थी और उसके सिंहासन के ऊपर बैठ के आराम से सुट्टा फूकते हुए कहते हैं कि यार तुम तो बड़े छोटे हो डीमन लॉर्ड की पोजीशन के लिए। और वो डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा खर्चा पानी देने के लिए आया हूँ, मेरे बच्चों पर जो तुमने हाथ उठाया उसके लिए। जिसी के साथ फर्स्ट सीजन यहीं पे ही खत्म होता है। द टेस्टमेंट ऑफ न्यू डेविल सिस्टर का फर्स्ट सीजन। पूरी सीरीज एक तरफ और ये 1 मिनट आखिर का एक तरफ, पूरा पैसा वसूल हो गया। अभी के लिए बाय बाय, बाद में मिलते हैं।